बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा लेक्चर है वो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस के आपने स्टूडेंट जितने भी लेक्चर डिस्कस किए हैं डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, उनमें आपने डिस्कस किया है कि मैंने आपको वैसे भी कहा है कि जब भी आप कोई डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, उसका फार्मूला आपको पता होना चाहिए, देन उसके पैरामीटर्स क्या हैं और उसकी लिमिट्स क्या हैं एंड प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए। अब प्रॉपर्टीज़ में भी आपने क्या चीज़ें याद रखनी है कि आपको मीन, वेरिएंस, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, ये 4 से 5 चीज़ें आप हर डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए जो है वो याद रखो, क्योंकि आपको वैसे तो प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा गिवन हैं, जिस तरह के गैमा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पाइजन, हाइपर बाइनोमियल, ये तमाम बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी प्रॉपर्टीज़ याद रखना आपको मिक्स हो जाएंगी कि आपको समझ नहीं आएगी कि क्या चीज़ हमें याद रखनी है। तो ये 4 से 5 चीज़ें अगर आप याद रखोगे जो कि मैं आपको बता रही हूँ प्रॉपर्टीज़ में, तो आपको ईजी फॉर्म में समझ आ जाएगा कि आपने मीन बताना है, वेरिएंस बताना होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, रिक्योरेंस प्रॉपर्टी आपके पास आ रही है, स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस आप बता रहे होते हो। अब स्टूडेंट, सबसे पहले तो हमारे पास आ जाती है कि व्हाट इज़ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या? आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की थी। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P से डिनोट कर रहे होते हैं, फेलियर Q से डिस्कस कर रहे होते हैं, और ये प्रीवियस लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लिया, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। अब स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन कि हमारे पास अगर हमने डिस्कस करना है, डिफाइन करना है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को, तो हमारे पास क्या है? अब स्टूडेंट, हमारे पास हम कहते हैं कि जो सैम्पलिंग प्रोसीजर होता है, हम क्या कहते हैं कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर सेल्डम द सैम्पल साइज इज नॉट फिक्स्ड बट इज डिटरमाइन एट द सैम्पल साइज रिक्वायर्ड टू अचीव आर सक्सेस। आपके पास सैम्पल समटाइम्स ऐसा होता है कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर, मैं लिख के आपको बता रही हूँ कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर कभी कभार ऐसा होता है कि सैंपल साइज आपके पास क्या होता है, फिक्स नहीं होता। सैंपल साइज इज नॉट फिक्स्ड, आपके पास सैंपल साइज फिक्स नहीं होता, बट इज डिटरमाइंड as sample size are successes। जिस तरह आप बाइनोमियल में कहते थे ना, आपके पास जो सक्सेस है वो शो हो रहा है P से, आप बाइनोमियल में क्या कहते थे कि सक्सेस P से शो हो रहा है एंड Q फेलियर को शो कर रहा है। इसी तरह हमारे पास क्या होता है कि जब आप नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस को डिस्कस कर रहे हो तो स्टूडेंट आपके पास क्या होता है कि इन सैम्पलिंग प्रोसीजर में सेल्डम, कभी कभार सैम्पल साइज इज नॉट फिक्स बट इज डिटरमाइन एज द सैम्पल साइज रिक्वायर्ड टू अचीव 8 सक्सेसेस। तो हम जो सैम्पल साइज है वो कैसे अचीव कर सकते हैं? अपनी 8 सक्सेसेस के साथ। तो दिस इज नॉन एज द इनवर्स सैम्पलिंग। इस प्रोसेस को हम इनवर्स सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि सैम्पलिंग में आप क्या करते हो, पहले सैम्पल साइज अपना डिस्क्राइब करते हो, फिर आप सैम्पल को ले करते हो। बट अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ गई, ऐसा प्रोसीजर आ गया कि सैम्पल साइज फिक्स नहीं है और आपने 8 सक्सेसेस के जरिए डिटरमाइन करना है, तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड द इनवर्स सैम्पलिंग। आप इसे इनवर्स सैम्पलिंग के नाम से भी जान सकते हो। अब इसमें हमारे पास क्या होता है कि एन इंडिविजुअल विल ऑलवेज प्रोसेसिंग, हमारे पास जो सक्सेसेस होती हैं या R-1 जो है वो सक्सेस को शो कर रही होती है। ठीक है, कि आपके पास जो प्रोसेसेस R-1 सक्सेस, मैं आपको इसको फुल लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आप कहते हो ये स्टूडेंट, इसकी डेफिनेशन भी है, आपने इनको याद रखना है कि नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली आपके पास है क्या है। तभी मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है वो क्लियर कर लिख कर बता रही हूँ ताकि आप लोगों को किसी किस्म की कंफ्यूजन ना रहे।
जहाँ तक स्टूडेंट आपने बता दिया है कि आपके पास बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या, अब आप कहते हो कि अ रैंडम वेरिएबल एक्स द नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर सक्सेस अकर इन द रैंडम एक्सपेरिमेंट। वैसे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस पहले अकर हो रही होती है, लेकिन अगर आपके पास अ रैंडम वेरिएबल है और उसमें आपके पास रैंडम वेरिएबल एक्स से जो आप डिनोट कर रहे होते हो, और आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो कि आपके पास रैंडम वेरिएबल क्या होता है, आपने प्रीवियस वीडियोस देखनी है रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड जो चैप्टर है उसको डिस्कस करना है। तो हम कहते हैं आ रैंडम वेरिएबल एक्स जो है नंबर ऑफ फेलियर जो है वो बिफोर आर सक्सेस अकर in random experiment which results either in a success or a failure is to follow a negative binomial distribution। ये इसकी डेफिनेशन है स्टूडेंट, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन। आपको मैं इसका लिखकर बताती हूँ जो कि एज अ फार्मूला भी यूज़ होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास क्या है, मैं आपको अगेन रिपीट करवा रही हूँ, हम कहते हैं कि हमारे पास जहाँ तक आपको समझ आ गया कि ये हमारे पास क्या है कि अगर आपको ऐसा प्रोसीजर्स गिवन है जहाँ पे आपको सैम्पल साइज फिक्स नहीं है पहले से, आप उसको डिटरमाइन करते हो टू अचीव आर सक्सेसेस के लिए, और ये हमारे पास जो मेथड कहलाता है इसे हम इनवर्स सैम्पलिंग मेथड भी कहते हैं। अब हम कहते हैं कि आ रैंडम वेरिएबल एक्स जो है नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आर सक्सेसेस अकर इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अगर आपके पास नंबर ऑफ फेलियर जो हैं वो अकर हो रहे हैं बिफोर आर सक्सेसेस से रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें, फॉर एग्जांपल आपने कॉइन को थ्रो किए, आपके पास क्या पॉसिबिलिटीज आती है, हेड और टेल आ रहे हैं, तो ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो आप कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और नंबर ऑफ सक्सेसेस आपके पास अकर हो रही हैं बिफोर द आर सक्सेसेस से, तो ये रिजल्ट जो हमारे पास कहलाता है सक्सेस और फेलियर का, ये फॉलो करता है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को। मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट, जब आप नए बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे होते हो तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में जो आपके पास सक्सेसेस होती हैं वो पहले अकर हो रही होती हैं, फिर आप फेलियर को ले रहे होते हो। नंबर ऑफ सक्सेस को आप देख रहे होते हो, 2 पैरामीटर्स होते हैं। अब नेगेटिव बाइनोमियल में क्या है कि आपको रैंडम वेरिएबल तो गिवन है, लेकिन नंबर ऑफ फेलियर जो है वो अकर हो रही है रैंडम एक्सपेरिमेंट में बिफोर द आर सक्सेस है। इट्स द ऑपोजिट ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज कॉल्ड द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाती है, डेफिनेशन आ जाती है। ये स्टूडेंट आप नोट डाउन कर लो डेफिनेशन। उसके बाद आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन आ जाता है, आपने लिमिट्स बतानी होती हैं या आपने फंक्शन बताना होता है कि आपके पास फंक्शन क्या है। हमारे पास फंक्शन जो स्टूडेंट है वो मैं आपको लिख देती हूँ। ये इसकी डेफिनेशन थी कि बेसिकली नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है क्या। और आप कोई भी स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करो, सबसे पहले आप उसको डिफाइन करो, फार्मूला लिखो, उसकी लिमिट्स दो और देन आप उसको डिस्क्राइब करो। तो स्टूडेंट आपके जो है आपको एक तो स्टेप वाइज याद रहेगा, दूसरा आपको आसानी रहेगी। अब इसका फार्मूला जो हमारे पास आ जाता है नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस का, वो मैं आपको लिखकर बताने लगी हूँ। वो हमारे पास इक्वल होता है x प्लस r माइनस 1 p r and q x। इट्स अ फार्मूला ऑफ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। आपने लिमिट्स याद रखनी है। मैंने आपको मेजॉरिटी आपको हर लेक्चर में कह रही हूँ, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा रही हूँ, कि जो लिमिट्स होती है, वैसे भी आप प्रोबेबिलिटी डिस्कस करते हो तो आप कहते हो लिमिट्स लाई कर रही होती है 0 to 1, मतलब आंसर इनके दरमियान लाई कर, बिकॉज ये डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हैं, डिस्क्रीट एंड कॉन्टीन्यूस। तो इनमें जो आपके पास लिमिट्स जो आंसर है वो 0 to 1 मेजॉरिटी आपके पास यही गिवन है। अब स्टूडेंट नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अक्सर हमारे पास
पास्कल डिस्ट्रीब्यूशन से भी जानी जाती है। तो ये आपने नाम याद रखना है, अक्सर आपसे पूछ लिया जाता है। तो ये मैंने लिख भी दिए हैं कि अक्सर ये पास्कल डिस्ट्रीब्यूशंस के नाम से भी जानी जाती है। अब मेन आ जाती हैं प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ क्या? अब प्रॉपर्टीज़ में स्टूडेंट आपने मेन चीज़ें याद रखनी हैं जो कि आपको समझ में आ सकें और आप इजीली उसको डिस्कस भी कर चुके। नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले आपने बताना है कि इसका हमारे पास मीन क्या होता है, मीन क्या होता है, और नंबर ऑफ सक्सेसेस जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ सक्सेस जो होती हैं वो क्या होती हैं, फिक्स्ड होती हैं। एंड नंबर ऑफ ट्रायल्स इज़ अ रैंडम, हमारे पास क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल्स। सेकेंड हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो मीन है, मीन ऑफ द नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपके पास होता है R1 माइनस P एंड डिवाइडेड बाय P। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। देन आपने थर्ड में क्या बताना है, मैंने आपको अगेन बताया कि जब भी आप इनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूशंस की डिस्कस कर रहे हो तो आपने मीन, वेरियंस, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ये मस्ट डिस्कस करते हैं। वेरियंस अगर आप बता रहे हो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्टूडेंट आपके पास क्या, R1 माइनस P एंड P का स्क्वायर आपके पास जो है वो वेरियंस मेजॉरिटी आपके पास स्क्वायर की सूरत में आ रहा होता है। देन स्टूडेंट आपने डिस्कस करने हैं मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन फोर्थ प्रॉपर्टी में, और ये आपने मेन चीज़ें याद रखनी है कि आपके पास क्या होता है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। अब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपके पास स्टूडेंट क्या आ जाता है इसका, ये मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। हमारे पास मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन होता है Q माइनस PET, ये आपके पास आगे है मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट आपने क्या चीज़ याद रखनी है, आपने स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस को माइंड में रखना है, जो कि मैंने आपको बार बार बताया कि आप ये 4 से 5 चीज़ें अगर याद रख लेते हो प्रॉपर्टीज़ में, और हर डिस्ट्रीब्यूशन में यही चीज़ें आपसे पूछी जा रही हैं, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी होगा कि आपको ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ याद रखने नहीं पड़ेंगी। अब स्टूडेंट हमारे पास अगर हम देखते हैं स्क्यूनेस, ठीक है, तो स्क्यूनेस हमारे पास शो हो रही होती है बीटा 1 से। अगर आप स्क्यूनेस पे जा रहे हो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की, तो हमारे पास पर्शियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आ जाती है, जो कि किसकी इक्वल होती है, हमारे पास बीटा 1। बीटा 1 वैसे भी आपके पास स्क्यूनेस बता रहा होता है, जो कि हमारे पास इक्वल होगा, वैसे तो हम लिखते हैं जी, हमारे पास ये जो है स्क्यूनेस का फार्मूला होता है, और इसको आप यूँ भी लिख सकते हो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आपके पास आ गया, ये आपके पास स्क्यूनेस को शो करे। इसी तरह हमने कर्टोसिस याद करना है, लास्ट वन प्रॉपर्टी कि आपके पास कर्टोसिस क्या होता है, और कर्टोसिस भी आपके पास पर्शियन कोफिशिएंट ऑफ कर्टोसिस आपने बताना है, जिसका फार्मूला बीटा 2 से आप शो कर रहे होते हो। 1 प्लस हमारे पास क्या आ जाता है 6PQ एंड RPQ जो कि 3 आपके पास क्या होता है प्लस 3। आप 3 हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है कि एक हमें स्केल गिवन होता है। आप जब भी कर्टोसिस को डिस्कस करते हो, बिकॉज कर्टोसिस आपके पास क्या होता है, कर्टोसिस आपको बताता है पीकनेस अबाउट योर डिस्ट्रीब्यूशन, के आपके डिस्ट्रीब्यूशंस की पीकनेस क्या है। तो ये एक स्केल होता है कि अगर आप पढ़ रहे हो प्लेटिकॉर्टिक पढ़ रहे हो, लेप्टोकॉर्टिक पढ़ रहे हो, लेप्टोकॉर्टिक में अब R ग्रेटर देन 3 होता है, ठीक है। इसी तरह आप जब प्लेटिकॉर्टिक आपके पास नॉर्मल में आ जाता है, एक प्लेटिकॉर्टिक आ जाता है बहुत, तो प्लेटिकॉर्टिक में क्या होता है R लेस देन 3 होता है, एंड जो आपके पास यहाँ इक्वलिटी में आ जाता है वो हमारे पास R। तो ये एक स्केल होता है जो कि आपकी वैल्यूज़ या कर्टोसिस को डिस्कस कर रहा होता है। तो ये आपके पास नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस थी, उसकी डेफिनेशंस, फार्मूला, प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आई होगी। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन है आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा लेक्चर है हम डिस्कस करेंगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस का है। स्टूडेंट हमने जो प्रीवियस डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की वो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की हैं। इनसे प्रीवियस भी हम अपनी डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें आपके पास बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या हैं,
हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। अब हम डिस्कस करते हैं कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन स्टूडेंट अगेन आपको बता रही हूँ, जब भी कोई डिस्ट्रीब्यूशंस करवा रही हूँ मैं आपको कह रही हूँ कि आपने मेन चीज़ें याद रखनी है। एक तो कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन आप डिस्कस कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशंस लिखो। डेफिनेशन लिखने के बाद आप उसका फार्मूला जो है वो डिस्क्राइब करो, देन उसकी लिमिट्स और पैरामीटर्स को डिस्कस करो, और देन प्रॉपर्टीज़ में भी मैंने आपको लिमिटेड चीज़ें बता दी हैं, क्योंकि वैसे तो हमारे पास ज़्यादा आ जाती हैं अक्सर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी, लेकिन तो जो मेन चीज़ें आपने याद रखनी है वो एक आपने याद रखना है कि इनका मीन क्या है, इनका वेरिएंस क्या है, इनमें मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शंस क्या है, इनमें स्क्यूनेस क्या है, कर्टोसिस क्या है। ये वो 4 से 5 चीज़ें हैं जो कि आपने प्रॉपर्टीज़ में याद रखनी है। अगर आपको ये याद रहती हैं तो आप इजीली हर डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्कस कर सकते हो। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस की आपके पास डेफिनेशंस क्या है। तो सबसे पहले तो मैं लिखूंगी डेफिनेशन। अब डेफिनेशन में हमने क्या लिखना है स्टूडेंट, हमारे पास क्या होता है, हम कहते हैं इफ देयर आर नंबर ऑफ ट्रायल्स सच प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P एट ईच ट्रायल रिमेन द सेम, द प्रोबेबिलिटी देयर इज X फेलियर्स बिफोर द फर्स्ट सक्सेस इज गिवन। अब हमारे पास क्या होता है कि हम जब वैसे भी फार्मूला डिस्कस कर रहे होते हैं ना ज्योमेट्रिक का, तो हम डिस्कस कर रहे होते हैं PQX। इट्स मीन कि हमारे पास नंबर ऑफ ट्रायल्स अगर गिवन है, नंबर ऑफ ट्रायल्स गिवन है, और उसमें हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है, जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो रहती है रिमेन कांस्टेंट फॉर ऑल द ट्रायल्स। रिमेन कांस्टेंट वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है। जैसे कि ये आपके पास देख सकते हो फार्मूला, ये ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन का ही फार्मूला है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो नंबर ऑफ ट्रायल्स में रिमेन द कांस्टेंट रहती है। तो हम कहते हैं इफ देयर आर नंबर ऑफ ट्रायल्स सच द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P इज रिमेन कांस्टेंट constant for each trial, the probability that there are X failures before the first success is given। अगर X failure है तो first success हमें क्या given होगी, PQX गिवन होगी। तो ये हमारे पास मेन चीज़ जो है वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्कस करें कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है वो तो हमारे पास रिमेन कांस्टेंट रहेंगी फॉर ऑल द ट्रायल, लेकिन अगर जो नंबर ऑफ फेलियर्स है वो आपके पास क्या है कि X फेलियर जो है बिफोर द फर्स्ट सक्सेस इज गिवन है, तो वो हमारे पास PQX से शो होगी। तो हम क्या कहते हैं, हेंस अ रैंडम वेरिएबल X which can take only positive integer values is said to follow ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और इसमें जो प्रोबेबिलिटी मैथ फंक्शन जो इसका गिवन है वो आपको क्या गिवन होता है, PQX, जो कि मैंने अभी आपको लिखकर बताया। और इसकी लिमिट्स जो होती हैं वो लिमिट्स बार बार आपको जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ा रही हूँ, बिकॉज इट्स रिलेट टू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ हमारे पास 0 to 1 होती है। और ये हमारे पास जो P है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो हमारे पास आ रही होती है उसको शो करें। अब स्टूडेंट ये हमारे पास आ गई है ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस लिहाज से, और ये मुश्किल भी नहीं है, सिंपल डेफिनेशन है। हमने पहले लिखा कि नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, इन नंबर ऑफ ट्रायल्स में जो आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस होती है वो ऑल ट्रायल्स में रिमेन कांस्टेंट रहती है। और अगर नंबर ऑफ सक्सेसेस में आपके पास फर्स्ट सक्सेसेस में जो नंबर ऑफ फेलियर्स हैं X में वो अगर अकर हो रही हैं तो आप उसको PQX से शो कर रहे हो। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आप क्या कह रहे हो कि रैंडम वेरिएबल X विच के टेक ओनली द पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू इज सेड टू फॉलो अ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि फंक्शन आपको गिवन दे दिया गया। ये हमारे पास आ जाती है स्टूडेंट ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन विद फार्मूला आपने याद रखनी है। देन आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं वो मैं आपको लिखवा देती हूँ, आप पहले डेफिनेशन गौर से देख लो। और इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, सिंपल डेफिनेशंस है, सिंपल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मुश्किल नहीं है स्टूडेंट, बहुत ईजी फॉर्म में आपको डिस्क्राइब कर रही हूँ। अब हम अगर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्कस करते हैं तो वो हमारे पास क्या होंगी, उनमें भी मैंने आपको कहा है कि आपने इजी फॉर्म में
4 से 5 चीज़ें जो हैं वो माइंड में रखनी है। अगर आप प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन है तो आपने 4 से 5 चीज़ें क्या याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप डिस्कस करते हो, आप किसी भी डिस्ट्रीब्यूशंस का क्या कर रहे होते हो, मीन डिस्कस कर रहे होते हो। तो मीन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो गिवन होगा वो आपके पास क्या होगा, मीन ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन इज Q डिवाइडेड बाय P है। इसी तरह सेकेंड टर्म में आपने क्या डिस्कस करने हैं, व्हाट आर द वेरिएंस ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। वेरिएंस क्या है, तो वेरिएंस आपके पास आ जाते हैं Q डिवाइडेड बाय P स्क्वायर आ जाते हैं। इसी तरह थर्ड फॉर्म में जो आपने डिस्कस करना है वो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। और आप हर डिस्ट्रीब्यूशन देख लो स्टूडेंट, जो मैंने आपको प्रीवियस करवाई हैं उनमें यही 4 से 5 चीज़ें मैं आपको बार बार रिपीट करवा रही हूँ, क्योंकि वैसे तो आपके पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं लेकिन वो आपको मिक्सअप हो जाएंगी। तो बेटर यही है कि जो मेन चीज़ें हैं वो आप याद रखो, जो आपसे पूछी जा सकती हैं। मीन क्या है, वेरिएंस क्या है, मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन। तो मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन भी इसका वेरी सिंपल है, मैं आपको लिख कर बता रही हूँ। और बाकी जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि हमारे पास आ जाती हैं, ये हमारे पास आ जाती है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर नॉर्मल। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ में मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन है, मीन है, वेरिएंस है, उनको मैंने प्रूफ भी करवाया हुआ BSc लेवल पे। तो अगर आप प्रूफ उनके देखना चाहते हो तो आपने इसी जो हमारे पास चैप्टर है जिसमें तमाम डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस की गई हैं, रैंडम वेरिएबल से रिलेटेड और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कॉन्टिन्यूस रैंडम से रिलेटेड, तो ये आपने उनमें जाके देखनी है ताकि आपको समझ आए कि हमारे पास ये क्या है। अब मूवमेंट जनरेटिंग फंक्शन आपको बता दिया गया। इसी तरह हमारे पास स्टूडेंट आ जाता है कि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस, क्योंकि इसमें नहीं गिवन तो इसकी प्रॉपर्टीज़ में तो आपने याद रखना है कि मीडियन इसमें आपने बताना है कि मीडियन आपके पास क्या है। मीडियन ऑफ ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास आ रहा है वो हमारे पास क्या है कि मीडियन ऑफ ज्योमेट्रिक वेरिएट जो है इज हमारे पास क्या है, log of 2 log of 1 माइनस p। या आपके पास मीडियन ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है, ये मैं आपको क्लियर लिख दूं, log of 1 माइनस p है, log of 1 माइनस p, या आपके पास आ जाता है मीडियन। इसी तरह लास्ट वन आपने एक प्रॉपर्टीज याद रखनी है कि रिक्यूरेंस फार्मूला ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है। अक्सर ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस तरह से मैं आपको लिखवा देती हूँ। ये 5 पॉइंट्स प्रॉपर्टीज़ में आपने याद रखनी है। जो रिक्यूरेंस फार्मूला ऑफ द ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको गिवन है p x प्लस आई इज इक्वल्स टू क्यू पी एंड x। ये आपके पास आ जाती है प्रॉपर्टीज़ में। इसमें क्योंकि स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस नहीं बताए गए, इनकी प्रॉपर्टीज़ में नहीं इंक्लूड, तो आपने ये चीज़ें याद रखनी है। आप स्टूडेंट आप देख लो कि जब ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन भी आपने डिस्कस करनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने उसकी डेफिनेशन डिस्कस करनी है, दैन उससे रिलेटेड आपने फार्मूला डिस्कस करना है, उसके पैरामीटर्स डिस्कस करने, लिमिट्स डिस्कस करनी है, प्रॉपर्टीज सिंपल फॉर्म में आपको लिखवा दी गई हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा लेक्चर। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, चैप्टर नंबर 8, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स। मैं इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो आपके साथ डिस्कस करूँगी। और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स में आपके पास जो 3 तरह की आप कह सकते हो कि इसमें हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशंस है ना वो आ रही होती हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैं आपको एग्जाम्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट टॉपिक सिर्फ आपके साथ डिस्कस करूँगी, ताकि अगर आपके पास टाइम कम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैयारी कर सको कम वक्त में, ठीक है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं जब भी आपको जिस चैप्टर में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रही हूँ ना, सबसे पहले आपको कह रही हूँ कि आपने 5 ईयर्स पेपर तैयार करने हैं। 5 ईयर्स प्रीवियस पेपर आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। 5 ईयर प्रीवियस पेपर वो आपने तैयार करने हैं, और वो तैयार ऐसे नहीं करने कि आपने पेपर्स खरीद लिए हैं या नेट से डाउनलोड करके देख लिए हैं, तो इस तरह तैयारी नहीं करनी, बल्कि वो जो क्वेश्चन है वो प्रॉपरली आपने सॉल्व करने हैं अपने रजिस्टर पर, ठीक है। उसका एक तो ये फ़ायदा होगा कि जब अपने हाथ से सॉल्व करोगे तो वो आपको क्वेश्चन मैथड भी समझ आ जाएगी।
आपको चॉइसेस का पता चल जाएगा कि किस चैप्टर में कौन कौन सी चॉइसेस हैं, या कितने चैप्टर्स, अगर 2 चैप्टर्स क्वेश्चन 2 चैप्टर में से आ रहे हैं तो आप उन चैप्टर्स को एक को स्किप कर सकते हो, एक को तैयार कर लो जो आपको इजी लगता है। अगर आपके पास शॉर्टेज ऑफ टाइम है, बेहतर तो ये आपकी सारी की सारी तैयारी करो, लेकिन अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो फिर आप चॉइसेस ही रह जाते हैं। इसका लास्ट ऑप्शन चॉइसेस का ही रह जाता है कि जो चॉइसेस आपको चैप्टर्स में गिवन है, तो जो चैप्टर इजी लग रहे हैं वो पहले कर लें। 5 ईयर्स पेपर तैयार करने हैं, ये बहुत ज़रूरी है। समटाइम्स वही क्वेश्चन आपको बार बार रिपीट हो रहा है। अब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, इसमें आपने सबसे पहले जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस है उसकी डेफिनेशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की उसकी डेफिनेशंस आपको पता होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको आने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी फर्स्ट जो लेक्चर है मैं इसमें से कहूँगी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस की डेफिनेशंस और प्रॉपर्टीज और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। वो आपके पास बहुत ज़्यादा आते हैं, एग्जाम्स में आने के चांसेस होते हैं। इस तरह बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है। अगर आपको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गया तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस में आपको मसला नहीं होता, वहाँ आपने सिर्फ मल्टीप्लाई करना होता है। अच्छा, इससे बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना, उसमें सिर्फ हम टोटल से मल्टीप्लाई करना होता है। इससे रिलेटेड जो आपके पास क्वेश्चन है ना, जिसमें आपको Q एंड P, मतलब Q आप जिन्हें कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस फाइंड करना पड़ जाती है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको आते हैं। तो ये हैं तो टोटल इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को मिला के 3 से 4 क्वेश्चन है, लेकिन ये आपने तैयार करनी है बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको Q और P फाइंड करना पड़ जाता है ना। बाकी तो अगर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन और बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन मैं आपको शो करवा देती हूँ किस तरह के क्वेश्चन मैं आपको कहना चाह रही हूँ, आपके एग्जाम्स में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। या आप अपनी बुक पे एग्जांपल्स देख सकते हो ना, इसमें आपके पास जिस तरह उन्होंने कहा है कि सर्टेन इवेंट इज बिलीव टू फॉलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, या आपको टोटल दिया गया रिजल्ट वंस टाइम एंड टू फाइंड द पी एंड क्यू। जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि आपको कहा जाए कि फाइंड पी एंड क्यू फाइंड करने, वहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो ये आपने तैयार करने हैं बाइनोमियल से रिलेटेड। इसके बाद बाइनोमियल की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं, वो आप रहने दें बेशक बिकॉज लेंथी हो जाएंगे। फिटिंग द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन टू ऑब्जर्व डेटा, इसको भी आप मैं स्किप करवा रही हूँ, इंपॉर्टेंट है। हाइपर ज्योमेट्रिक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी प्रूफ, इसकी डेरिवेशन, वो भी आपको स्किप करवा रही हूँ बिकॉज मैं आपको चैप्टर वैसे तो पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं वो आपको बता रही हूँ। इस तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन सेकंड जो आपके पास आ जाता है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास इंपॉर्टेंट है। पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रॉपर्टीज क्या है, वो आपको बताना चाहिए, ठीक है। इसकी बेसिक डेरिवेशन आप रहने दें, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपने तैयार करने, और पॉइजन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आपने टोटल के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके पास इंपॉर्टेंट है। फिर आपके पास आ जाता है फिटिंग अ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जर्व डेटा, वो भी आपको स्किप करवा रही हूँ। पॉइजन प्रोसेस जो है उसके आने के भी चांसेस हो सकते हैं, कम है, लेकिन इसको रहने दें। बस ये आप मेन टॉपिक तैयार करें स्टूडेंट, इस पूरे चैप्टर में वैसे तो काफ़ी ज़्यादा हैं, मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस भी है, उसको भी आप रहने दें। ये आपके पास 2 जो हमारे पास आ रहे हैं ना मेन, इसमें आपने क्या करना है कि एक तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस तैयार करने हैं, इसकी प्रॉपर्टीज, और फिर इसके क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। 5 ईयर्स पेपर आपने तैयार करनी है डिस्क्रीट वेरिएबल से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें पी एंड क्यू फाइंड करना पड़ता है, ये क्वेश्चन आपने मस्ट करने, और ये एग्जाम्पल और एक्सरसाइज में 3 से 4 है, ठीक है। इसी तरह पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशंस के जो डेफिनेशंस होगी, प्रॉपर्टीज होगी, और इसके क्वेश्चन जिसमें ओनली 1 मीन गिवन होता है, वो आपने फाइंड करनी है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ याद रखना है स्टूडेंट, ये जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, ये जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में कह के ही बताया जाए कि ठीक है आप पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करें। आपने मीन देखने के, अगर सिर्फ मीन गिवन है, नॉट वेरियंस गिवन है, एन नहीं गिवन, और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि अगर 1000 में से ओनली 1 चीज़ बहुत कम आने के चांसेस होते हैं। ये मैंने आपको निशानियाँ दी हुई ना, आप एग्जाम्पल्स देखोगे ना जो मैंने आपको प्रीवियस करवाई है, तो उस तरह अगर आपको दिया गया है तो वो फिर आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है। बताने का मकसद ये है कि जरूरी नहीं है कि आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि आपने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड करनी है, आपने खुद जज करना पड़ता है क्वेश्चन देखकर कि क्या हमने पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है, बाइनोमियल लगानी है, या हाइपर लगानी है। हाइपर ज्योमेट्रिक और मल्टीपल मैंने आपको इस वजह से स्किप करवा दिया है बिकॉज मैं आपको
इन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं वो आपको बता रही हूँ। डेफिनेशंस भी मैंने आपको बता दी, इन दोनों की डेफिनेशन विद प्रॉपर्टीज आपने तैयार करनी है, इनके क्वेश्चंस करने हैं और 5 ईयर्स पेपर को मस्ट देखना है। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स कह रहे होते हैं कि मैम जी ये चैप्टर में मुश्किल लग रहा है, मुश्किल नहीं है। इसमें ये 2 मैंने मेन टॉपिक्स बताए हैं जो आपने तैयार करने हैं। और हाँ, एक्सरसाइज जो है इंशाल्लाह मैं हर चैप्टर के साथ साथ आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन्स कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने जो पेपर है उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सको और आपको कोई मसला ना हो। अगर आपको स्टूडेंट नोट्स चाहिए आप मुझे कमेंट्स में मैसेज कर सकते हो, मैं आपके साथ नोट्स शेयर कर दूंगी। और अगर आपको फिर किसी भी टॉपिक में किसी तरह की भी प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक आप मज़ीद चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और अपलोड करूं और आपको समझाऊं तो वो भी आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर भी कीजिएगा ताकि सब स्टूडेंट जो है इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।